Hello and welcome my friends. Welcome back to my channel. जैसा कि आप लोगों को बहुत टाइम से पता है कि DDJY प्लॉटिंग के लाइसेंसेस उसकी स्कीम को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है बाय हरियाणा गवर्नमेंट इन गुड़गांव एंड फरीदाबाद। तो इससे काफ़ी दिनों से काफ़ी महीनों से काफ़ी हलचल मची हुई है रियल एस्टेट की मार्केट में। और इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से शो करता हूँ। DDJY की जो प्लॉटिंग बंद हो गई है, जो उसके इम्प्लीकेशंस हैं वो ये हैं कि अब ना तो कोई छोटा प्लॉट रहेगा मार्केट में, बिकॉज DDJY प्लॉटिंग जो है 120 से 180 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स थे। जब ये पॉलिसी ही स्क्रैप हो गई है तो छोटे प्लॉट्स अब नहीं रहेंगे। और जब छोटे प्लॉट्स नहीं हैं तो इसका मतलब छोटे टिकट साइज़ नहीं है, छोटे इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब सबको बड़े बजट बनाने पड़ेंगे, सबको डीप पॉकेट्स लेके आनी पड़ेंगी। नहीं तो हमको एक बात समझने की ज़रूरत है, किसी भी रियल एस्टेट में 5 पैरामीटर्स होते हैं एज़ पर मी, जिनके बेसिस पे हम एक प्रॉपर्टी का चयन करते हैं कि हमको ये वाली प्रॉपर्टी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। एक हो गया जो भी उसका बिल्डर है उसकी ब्रांड, एक हो गई उस प्रॉपर्टी की लोकेशन, एक हो गया उस प्रॉपर्टी को ख़रीदने के लिए हमारा बजट, एक हो गया उसका डिस्टेंस फ्रॉम दी मेन सिटी कह लो, या डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंट्रल पार्ट ऑफ द सिटी कह लो, या डिस्टेंस फ्रॉम दी मेन जहाँ पर सारी डेवलपमेंट हो रही है, और कोई भी शहर का जो एपी सेंटर मान लो आप, उससे हमारी प्रॉपर्टी की क्या डिस्टेंस है। और दूसरा, उस प्रोजेक्ट में हमको क्या एमिनिटीज़ मिलने वाली हैं फ्रॉम दी साइड ऑफ बिल्डर, या हम अपने आप से जो भी उसमें एमिनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर हम देखते हैं कि हमको जो है ना, मतलब ब्रांड भी अच्छा होना चाहिए, बिल्डर जो है वो काफ़ी ब्रांडेड हो, फेमस हो, और उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो। हमारी प्रॉपर्टी की लोकेशन भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। हम देखते हैं कि हमारा जो है ना बजट भी उस प्रॉपर्टी के लिए ऐसा होना चाहिए कि वो हमारे बजट में फॉल कर जाए, ना तो बहुत एग्जॉर्बिटेंटली एक्सपेंसिव हो कि हम उसको ले ना पाएँ, और ना ही वो इतनी सस्ती हो कि हमारे जो है ना जितना फंड्स हम अपना पार्क करना चाहते हैं उतना उसमें पार्क ही नहीं हो रहा है। और हम कहें कि हमको जो है ना एमिनिटीज़ भी उसमें पूरी चाहिए, पूरी मिल रही हैं हमको। सो देन इन दैट केस, इन 5 पैरामीटर्स में से अगर 4 पैरामीटर्स हमको मिल रहे हैं, सो आई फील पर्सनली कि एक पैरामीटर जो है, जो डिस्टेंस का है, हमें उस पर थोड़ी सी अपनी आंख बंद कर लेनी चाहिए, थोड़ा सा हमको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। अगर हम इस 5वें पैरामीटर को, डिस्टेंस वाले पैरामीटर को स्लाइटली छोटा कर देते हैं, तो ये वाला भी चेकलिस्ट में चेक हो जाता है पैरामीटर, और कहीं ना कहीं हम एक अच्छी प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं। अब उसी कारण से आप ये देखिए कि जो गुड़गांव मेन सिटी है, गुड़गांव मेन सिटी से अब, क्योंकि हमको ब्रांडेड बिल्डर चाहिए, हमको लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी भी अच्छी चाहिए, हमको हमारे बजट में भी उसको लेके आना है, हमको एमिनिटीज़ भी पूरी चाहिए, तो हमको थोड़ा सा डिस्टेंस पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए गुड़गांव मेनलैंड जो है, मेन सिटी गुड़गांव है, उससे दूर जाना पड़ता है। या तो हम फरीदाबाद साइड में जाएं, या हम सोहना में जाएं, या फिर हम जो है ना फ़र्रुख नगर निकलें, या हम पटौदी निकलें, या हम झज्जर साइड में जाएं, या हम रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में जो धारूहेड़ा है, पुराना इंडस्ट्रियल टाउन है, हम वहाँ की तरफ जाएं। तो अब ये सिचुएशन हो गया है कि गुड़गांव बहुत एक्सपेंसिव हो चुका है, तो क्यों ना हम धारूहेड़ा की एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को एक्सप्लोर करें और धारूहेड़ा में अपने पैसे को पार्क करें। धारूहेड़ा के जो बेनिफिट्स हैं वो ये हैं कि इट इज़ अगेन पार्ट ऑफ हरियाणा, नॉट एनी अदर स्टेट। इट इज़ जस्ट 40 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम गुड़गांव। गुड़गांव जो सेंट्रल पार्ट है, अदरवाइज़ तो गुड़गांव ख़त्म होता है और धारूहेड़ा शुरू होता है, इन दोनों के बीच में और कुछ नहीं है। बट वैसे जो है ना, जो सेंटर ऑफ गुड़गांव है उससे 35-40 किलोमीटर का इसका डिस्टेंस है। मैं भी आपको गूगल मैप पे भी दिखा दूंगा। और धारूहेड़ा इज़ वेल कनेक्टेड विद NH8, और नाउ इट इज़ कॉल्ड NH48, एंड KMP, कुंडली मानेसर पलवल, जो अपना एक्सप्रेसवे है। बहुत ज़बरदस्त इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है धारूहेड़ा में। सारे बिल्डर्स भी अब धीरे धीरे करके पहुंच रहे हैं। बेस्टेक और M2 के बिल्डर्स तो काफ़ी टाइम से धारूहेड़ा में अपना पैर जमा के बैठे हैं, और भी बिल्डर्स अब धीरे धीरे धारूहेड़ा की तरफ जा रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं आप ये मान सकते हैं कि अब जो नेक्स्ट बजट ऑल्टरनेटिव है वो गुड़गांव के लिए ऑल्टरनेटिव अब धारूहेड़ा बचता है, या सोना भी है, फरूखनगर भी है। तो इस वीडियो में मैं धारूहेड़ा के बारे में बात करने वाला हूँ। धारूहेड़ा रेवाड़ी इमर्जिंग डेस्टिनेशन। अब आप ये देखिए कि एक दीनदयाल जन आवास योजना का अफोर्डेबल रेजिडेंशियल प्लॉट्स का प्रोजेक्ट है स्प्रिंगवुड सिटी। ये स्प्रिंगवुड सिटी जो है नेशनल हाईवे नंबर 919 के ऊपर है और NH 48 से इसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, जिसको हम पुराने टाइम से NH 8 के नाम से जान रहे हैं। ये वही वाला प्रोजेक्ट है NH 48, और उसके ऊपर एक ये NH 919 से इसकी मेन अप्रोच है इस प्रोजेक्ट की। ये जो प्रोजेक्ट है इसमें फ्री होल्ड प्लॉट्स मिलेंगे, गेटेड सोसाइटी है। इसमें आपको अभी मैं वीडियोस और फोटोग्राफ्स भी दिखाऊंगा। कहीं पर भी प्लॉट्स में आपको लैंड फिल करने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि 5-6 फीट 10 फीट के गहरे गड्ढे हैं। प्लॉट की जो लेवल है वो ऑलमोस्ट रोड के लेवल से 1 फुट नीचे है, तो आप आराम से यहाँ पर प्लॉट अपना परचेज कर सकते हैं। और ये दिखाई हुआ है एंट्री फ्रॉम धारूहेड़ा 75 मीटर NH 919। ये धारूहेड़ा भिवाड़ी एक्सप्रेसवे के नाम से कहलाता है और ये प्रोजेक्ट फुली गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। ये इसमें एमिनिटीज़ मिलने वाली हैं बिल्डर की तरफ से, जो मैंने अभी आपको बताया। गेटेड सोसाइटी है, पार्क एंड रिक्रिएशनल पार्क है, प्लान्ड रोड्स हैं, स्ट्रीट लाइट है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी है इसके बाहर, अंडरग्राउंड वाटर लाइन और सीवर लाइन सब इसमें डल चुकी हैं। और ये इसकी एडवांटेजेस हैं, ये आप आराम से देख सकते हैं वीडियो में कभी भी। और मेजर कंपनीज जो इसमें इस एरिया में दिखाई हुई हैं इन्होंने, वो भी इस वीडियो में मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं स्लाइड में। अब हम अगर इस डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, ये देखिए मैंने गुड़गांव के सेंट्रल पॉइंट लिया है, राजीव चौक, जयपुर बस स्टैंड। तो यहाँ से जो है ना, ये अगर हम डिस्टेंस देखते हैं तो आप ये देखिए 38.5 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। सिर्फ 44 मिनट लग रहे हैं एट द टाइम जब मैंने ये गूगल से स्क्रीनशॉट लिया था। ये हमारा पूरा का पूरा NH 8 है जो हमारा धारूहेड़ा में एंटर करता है फ्रॉम दिल्ली साइड। और ये हमारा प्रोजेक्ट है DPL होम्स, दीनदयाल जन आवास योजना के प्लॉट्स हैं द्वारकाधीश प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के, DPL के। अभी मैं इसका नेक्स्ट शॉट दिखाता हूँ आपको। जैसे ये जयपुर से हो गया, मैंने लिखा है डिस्टेंस इतना है। और इन्हीं का दूसरा प्रोजेक्ट है कासा रोमाना। एडजेसेंट प्रोजेक्ट्स हैं, कासा रोमाना हाई राइज है और स्प्रिंगवुड सिटी प्लॉट्स हैं। उसके बाद अगर हम इधर से लेते हैं, जो अपना मानेसर बेल्ट है, रामपुरा चौक है, सब लोगों को काफ़ी पता होगा। उधर से अगर हम इसका डिस्टेंस लेते हैं तो इट इज़ जस्ट 30.4 किलोमीटर्स एंड 37 मिनट्स ड्राइव। और ये मैंने लिया है, ये जो NH 8 है, NH 48 है, उससे जो ये इसका लेफ़्ट में कट बनता है हाईवे नंबर 919 पे, उससे सिर्फ ये 4.8 किलोमीटर्स है और 10 मिनट की ड्राइव है। बहुत बढ़िया नई सड़क बन चुकी है ये, 75 मीटर वाइड एक्सप्रेसवे। इस पे आप राइड करेंगे, कोई टोल नहीं है, कुछ नहीं है, और यहाँ से आप इस प्रोजेक्ट पे पहुँच सकते हैं। और अब मैं आपको कुछ और इसमें जो है ना इसके डिटेल्स दिखाता हूँ। पहले मैं आपसे ये शेयर करूँगा कि आप ये देखिए कि जो मैं आपको बता रहा था, दीनदयाल जन आवास योजना की प्लॉटिंग अब बंद हो चुकी है गुड़गांव मानेसर अर्बन कॉम्प्लेक्स और फरीदाबाद बल्लभगढ़ अर्बन कॉम्प्लेक्स, यानी कि गुड़गांव और फरीदाबाद में ये प्लॉटिंग अब बंद हो चुकी हैं। 20 अप्रैल 2023 को ये नोटिफिकेशन आया था और इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जो भी लाइसेंसेस 8 दिसंबर 2022 से पहले के आए हैं वो सब लौटा दिए जाएंगे अलॉन्ग विद दी स्क्रूटनी फ़ी एंड लाइसेंस फीस। सिर्फ और सिर्फ जिनके अप्रूव हो चुके हैं उन्हीं के लाइसेंसेस इसमें रहने वाले हैं, बाकी सबको वापस दे दिया जाएगा लाइसेंस। उनको मतलब लाइसेंस नहीं मिलेगा, उनकी एप्लीकेशन वापस कर दी जाएगी। और ये इस प्रोजेक्ट का रेरा सर्टिफिकेट है। ये प्रोजेक्ट रेरा से अप्रूव्ड है, स्प्रिंगवुड सिटी सेक्टर 22 धारूहेड़ा, लैंड मेजरिंग 7.5 एकड़्स। ये इसका रेरा नंबर है और फुल्ली अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है ये। इसमें कहीं पर भी कोई झोल झाल नहीं है। मैंने इसका रेरा का सर्टिफिकेट भी इस वीडियो में डाला है। और जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि अब जो है गुड़गांव में कुछ एरिया बचा ही नहीं है जहाँ पर हम इस रेट में, इस बजट में प्रॉपर्टी खरीद सकें।
आप ये देखिए कि ये गुड़गांव का पूरा मास्टर प्लान है और जितना भी इसमें येलो पार्ट है ये सारा आर जोन है, रेजिडेंशियल जोन। तो गुड़गांव के एंड टू एंड सभी डायरेक्शंस में अगर हम देखते हैं, जहाँ तक भी गुड़गांव है सब जगह आर जोन बना दिया गया है, नो डाउट अबाउट इट। बट जो प्राइसेस ऑफ प्लॉट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। मिनिमम जो है ना, आपको 85-90 हज़ार रुपये की कोटेशन मिलती है, एंड बाय द टाइम यू परचेज दीज प्लॉट्स ये लाख सवा लाख रुपए गज तक पहुंचते हैं, क्योंकि इनमें फिर ईडीसी, आईडीसी, पीएलसी और बहुत सारे चार्जेस इनमें जुड़ जाते हैं। चाहे हम सेक्टर 95 बी की बात करें, विच इज़ एंड ऑफ गुड़गांव फ्रॉम दिस साइड, चाहे हम 79 बी की बात करें, और चाहे हम इधर इस एरिया की बात करें सेक्टर 63, 63A, इन सब में मतलब जहाँ पर भी गुड़गांव सिटी का एड्रेस है वहाँ पर आज लाख रुपए गज से नीचे की कोई चीज़ मिलनी पॉसिबल ही नहीं है, जो कि एक लेजिटिमेट प्रॉपर्टी हो, एक ऑथराइज्ड अप्रूव्ड बिल्डर के द्वारा दिया जा रहा हो और हुडा के प्रॉपर सेक्टर्स में हो। मैं इसमें अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ या कच्ची कॉलोनियों की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। और ये जो है ना, ये धारूहेड़ा का मास्टर प्लान है, आप देख सकते हैं धारूहेड़ा मास्टर प्लान, फाइनल डेवलपमेंट प्लान। इसमें आप देखेंगे तो ये जितना भी येलो पार्ट है ये आर जोन है, और जितना भी ये पर्पल पार्ट है ये इंडस्ट्रियल जोन है। और कहीं ना कहीं ये जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है ये ही धारूहेड़ा की आइसिंग ऑन द केक है। इसी ने ही धारूहेड़ा को बहुत ज़बरदस्त अपकमिंग एरिया बना के रखा हुआ है। अब ये वाली जो आप लाइन देख रहे हैं ये है हाईवे नंबर 919 और ये है NH8, और इसमें ये वाला जो सेक्टर है सेक्टर 22। इस सेक्टर 22 में इस हाईवे पे बिल्कुल एकदम सामने सामने ये द्वारकाधीश का प्रोजेक्ट है। इधर इधर यहाँ पर ये प्रोजेक्ट है, स्प्रिंगवुड सिटी के प्लॉट्स हैं और प्लॉट्स के बाद इनका हाई राइज है। तो आप ये देख रहे हैं कि इसकी इधर से राजस्थान से बहुत ज़बरदस्त कनेक्टिविटी, क्योंकि इसके तुरंत बाद राजस्थान शुरू हो जाता है। तो मेरे जो भी व्यूअर्स राजस्थान भिवाड़ी एरिया से बिलोंग करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है कि यहीं पास की पास वो लोग धारूहेड़ा में ले सकते हैं। और जो गुड़गांव वाले व्यूअर्स हैं, दिल्ली वाले व्यूअर्स हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी ऑप्शन है कि 30-40 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको ऑलमोस्ट हाफ द प्राइस ऑफ गुड़गांव प्लॉट्स लेने को मिल जाते हैं। और ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि प्लॉट जो है वो तो अफीम है, जितनी हम ले लें उतनी ही कम है। रेरा लाइसेंस और ये मैं आपको दिखा चुका हूँ। अब मैं आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में दिखाता हूँ। ये देखिए, ये 75 मीटर वाइड रोड है जिसका मैंने अभी आपसे जिक्र करा। ये वो नेशनल हाईवे नंबर 919 है। इस हाईवे से ही इसकी डायरेक्ट एंट्रेंस है और ये 24 मीटर की रोड है। इस 24 मीटर की रोड से इसकी एंट्रेंस होएगी। इधर ये सारे प्लॉट्स हैं और आप देख रहे हैं बिल्कुल अच्छे सीधे सा, मैं एकदम जिसे कहते हैं ना कि मैथमेटिकल तरीके से प्लॉटिंग है। कोई इसमें टेढ़ा प्लॉट, रेंच वाला प्लॉट, आड़ा तिरछा कोई भी ऐसा प्लॉट नहीं है। सारे प्लॉट सीधे हैं। यहाँ सामने इनकी कमर्शियल स्पेस है, यहाँ पर प्लॉटिंग है। ये ग्रीन एरिया है, यहाँ पर फिर प्लॉटिंग है। पूरा का पूरा ये 7.5 एकड़ का एक मुश्त लैंड पार्सल है। कोई इसमें रेवेन्यू रास्ता नहीं है, कोई इसमें हाई टेंशन वायर नहीं है। यहाँ पर इन्होंने कम्युनिटी सर्विसेज के लिए स्पेसेस दे रखी हैं और ये सारे इनके पास प्लॉट्स हैं जिनमें काफ़ी सोल्ड आउट हैं, लेकिन अभी भी इन्वेंट्री अवेलेबल है, मिल जाएगी। और इसके बाद जो है ना, इस एरिया में काफ़ी बड़े एरिया में 8 एकड़ में इनकी हाई राइज सोसाइटी है। ये आप देख सकते हैं, लेआउट प्लान ऑफ DDJY प्लॉटेड कॉलोनी सेक्टर 22, 7.50 एकड़्स। इस सिटी का नाम है स्प्रिंगवुड सिटी। अब मैं आपको इनके जो कुछ वीडियो है वो भी इसमें दिखाता हूँ। ये ऐसे डेवलपमेंट हो चुकी है वहाँ पर। ये वो 24 मीटर की रोड है, ये इसकी हाईवे से मेन एंट्रेंस है और ये कमर्शियल जोन है। कमर्शियल के बाद ये एंट्रेंस, ये देखिए ऑलरेडी यहाँ पर कोठी बना के लोग रह रहे हैं।
तो ऐसा नहीं है कि अभी जंगल है, खेत पड़ा है और वहाँ पर आपको प्लॉट लेना है। पूरी की पूरी डेवलपमेंट हो चुकी है। ये गेटेड है, 80 फीट वाइड रोड है। ये इनका हाई राइज प्रोजेक्ट है जो कंप्लीशन की स्टेज पे है। ये किड्स प्ले एरिया और गज़ीबो है। ये सब मतलब रियल पिक्चर्स हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं कि कहीं से इधर उधर से ब्रोशर से उठा के फोटोग्राफ्स कर दी हूँ। काफ़ी इसमें अभी भी 4-5 कोठियाँ हमको नज़र आ रही हैं। और मैं अभी एक और वीडियो आपसे शेयर करता हूँ। ये देखिए, ये सब ग्रीनरी, पेवमेंट और ये सारी डेवलपमेंट हो चुकी है। इंटरनल रोड्स बन चुकी हैं और प्लांटेशन है, प्लॉट्स की डिमार्केशन हो चुकी है। सारा काम रेडी हो चुका है। देखिए कोठी बनी हुई है, ये इंटरनल रोड है। प्रोजेक्ट बिल्कुल रेडी टू मूव है। आप इसमें आराम से प्लॉट लीजिए और उसके बाद जो है ना यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करके अपना घर बनाइए। और जो इसकी प्राइसिंग है उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे नंबर पे कॉल कीजिए, विच इज़ 8745839808। ये मेरी कंपनी का नाम है ड्रीम्स टू रियलिटी। ये मेरा फ़ोन नंबर है, तो आप इस पर कॉल कीजिए और हमसे कांटेक्ट कीजिए। हम आपको इसमें जो भी बढ़िया से बढ़िया प्लॉट होगा वो अवेलेबल करवाएंगे। साइनिंग आउट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।